आदाबर सिंध हुकूमत की सफाई मुहिम एक तरफ जारी है, लेकिन यकीनन डिप्टी कमिश्नर काम कर रहे हैं, हमें एतराज़ भी नहीं होना चाहिए, कर रहे हैं। जो भी आ रहा है शहर को साफ़ कर रहा है, हमें कोई एतराज़ नहीं करना चाहिए, उसका साथ देना चाहिए और लोग दे भी रहे हैं। लेकिन ये कि उसमें कुछ सवालात पैदा हो रहे हैं और पोश इलाके भी मौजूद है हमारे यहाँ कराची के अंदर, जिसमें बल्दिया शर्की है, जिसका जमशेद और गुलशन इकबाल टाउन है। बज़ाहिर तो ये पोश इलाके हैं, अच्छे इलाके हैं, लेकिन इसके साथ साथ फिर सफूरा वफूरा और ये जो इलाके लगते हैं, पहलवान गोड वगैरह से आ जाते हैं दूसरे इलाके, तो फिर वहाँ मसाइल पैदा होते हैं। इन सब चीज़ों को जानने के लिए आज मैंने फिर बिठाया अपने साथ चेयरमैन बल्दिया शर्की मोहित अनवर को। इनसे मैं जानने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अभी तो सीधे सफाई मुहिम की तरफ आता हूँ। यार, ये सिंध हुकूमत की सफाई मुहिम चल रही है, आपकी अपनी जो है वो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के साथ आपने हाथ मिलाया हुआ है, लेकिन मैं ये देखता हूँ कुछ तो 3 सालों से कि जब अलाइशे उठाने का वक्त आता है आप अपना गैंग तैयार रखते हो, कोई और मसला होता है तो आप अपना सफाई का गैंग तैयार रखते हो। ये जो सिंध हुकूमत की जो सफाई मुहिम चल रही है, क्या ये कंप्लीट सफाई मुहिम आप कह सकते हो? क्योंकि ये सिर्फ कूड़ा करकट की है, इसमें हमारा कुत्तों के खात्मा नहीं है, स्प्रे मुहिम शामिल नहीं है, ये KMC के ज़िम्मे डली हुई है। और आवारा कुत्ते खासकर, नाला सफाई भी छोड़ दो, वो मेयर साहब के मत्थे मारी हुई है। लेकिन ये आप मुझे बताओ कि कंप्लीट सफाई मुहिम किसे कहते हैं? यार, मुझे तो अभी तक समझ नहीं आ रही सफाई मुहिम, और इसमें सिर्फ कचरे ही उठाना है, डेब्रीज उठानी है। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। दूसरी बात ये कि देखें, ये समझ में नहीं आएगी, ये कन्फ्यूजन रहेगी। ये अगर सिस्टम इसी तरीके से चलेगा तो आखिरी वक्त तक कन्फ्यूजन रहेगी। बेसिकली जिसका काम है वो उसको दिया नहीं जा रहा। दुनिया में सिटी गवर्नमेंट में सफाई सुथराई और कचरा उठाने का सिस्टम जो है वो सिटी गवर्नमेंट का होता है, पर बदकिस्मती से यहाँ ये कहना पड़ता है कि सिंध गवर्नमेंट ने अपने अंडर रखा हुआ है। फिर उसने एक सॉलिड वेस्ट का डिपार्टमेंट बना दिया है। अच्छा, सॉलिड वेस्ट का डिपार्टमेंट बनाने के, अच्छा यहाँ तक तो चले, फिर भी मतलब ये भी नाजायज़ था। सोने पे सुहागा ये कि उन्होंने अब एक DC साहब को फोकल पर्सन बना दिया है, उनको अलग से एक बजट दे दिया गया है। भाई, वो जो करोड़ों रुपए सॉलिड वेस्ट को दिए जा रहे थे, तो वो क्या सिर्फ कचरा जो रोज़ का कचरा था वो उठाने का था सिस्टम? जो बैकलॉग था वो जिम्मेदारी नहीं थी? अब मैं ये समझता हूँ कि ये पैसे का ज़िया है, ये आवाम के पैसे का ज़िया है और दूसरे डिपार्टमेंट का कमाने का नया धंधा है। देखें जी, वन विंडो ऑपरेशन होना चाहिए था, सॉलिड वेस्ट का ही करवाना चाहिए था। अगर सॉलिड वेस्ट के पास है तो सॉलिड वेस्ट से ही करवाना चाहिए था। अब उन्होंने अगर DC को देकर और वहाँ से उसको अलग एक ठेका वो इशू कर रहा है जो कि बैकलॉग उठ रहा है। नो डाउट, ऐसी बात नहीं है कि नहीं उठ रहा है जी, उठ रहा है, जो सच्चाई है वो। और आपकी बात को भी मैं सेकंड करता हूँ कि जो भी सफाई करे, जो शहर को बेहतरी की तरफ लेकर जाए, हम उसके साथ खड़े हैं। देखिए, हमारी सादगी कह लें या हमारी सच्चाई कह लें कि हमें सब कुछ पता होने के बावजूद हम CM साहब के साथ खड़े हुए थे। इस मुहिम को स्टार्ट करने में वो मेयर साहब को उन्होंने दावत दी, मेयर साहब खड़े हुए, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन खड़े हुए, हम सब बल्दियाती सेटअप उनके साथ था। पर आखिरी में अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, जब काम कराने की बारी आई तो उन्होंने अपने कह लें कि ये DCs के हैंड ओवर कर दिया। तो ये बड़े ही एक हमें अफसोस हुआ सिंध गवर्नमेंट की तरफ से कि सारी चीज़ों पे उन्होंने हमसे मशवरा किया, एतमाद में हमसे कि हमें एतमाद में लिया और दुनिया को दिखा दिया उन्होंने कि जी सिटी गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट साथ बैठी हुई है। और जब उन्होंने काम करने का वक्त आया तो वो उन्होंने अपने ही लोगों के हैंड ओवर कर दिया। तो ये मैं यहाँ रुकूंगा। मैं ये इल्ज़ाम जो है ना आप पे नहीं लगा रहा, आपकी पार्टी पे लगा रहा हूँ, आपकी क़यादत पे मैं इल्ज़ाम लगा रहा हूँ कि सब ये चीज़ें जब सब तय हो जाती हैं उसके बाद वो डिप्टी कमिश्नर को दे देते हैं, ये सब देते हैं। आप बोल रहा हूँ, हम देख रहे हैं खुली आंखों से, और मेरा तो एतराज़ रहता है, लेकिन ये काम कर रहे हैं, ठीक है, शहर साफ़ कर रहे हैं। मैं एतराज़ कर रहा हूँ आप पर, इल्ज़ाम लगा रहा हूँ आपकी पार्टी पर जिसका नाम है MQM पाकिस्तान। आप जब आए थे तो जब ये निज़ाम आया था, पार्टी नहीं, आपका निज़ाम आया था लोकल गवर्नमेंट का, तो आपने दबंग कहा था जब आपको चार्ज नहीं दे रहे थे, 1 साल चार्ज नहीं दिया, 9 महीने, तो आपने कहा था कि हम अपने हुकूक को लेके रहेंगे, धरना देंगे, ये करेंगे। फिर आप चले गए अदालत में, 140A की बात कर रहा हूँ मैं, 149 की बात ही नहीं कर रहा, 140A। अगर वो 140A मिल जाता, 149 का कोई जिक्र ही नहीं करता। जी। तो 140A की बात कर रहा हूँ, उसके लिए अदालत चले गए। अदालत में यार चीफ जस्टिस मेयर साहब की भी सुन रहे हैं, बहुत सारे डिसीजन मेयर साहब के कहने पे दिए। जब ये फैसला बल्दियाती इलेक्शन अदालत ने कराए थे, तो अब हमारी क़यादत जो है आपकी MQM पाकिस्तान की, वो लड़ती क्यों नहीं है? फ़रोग़ नसीम साहब इतना ज़बरदस्त नाम है कि साहब भाई 140A को हमारी जो पटिशन है भाई उस पर अमल कर दो ताकि ये शहर बच जाए, वरना ये शहर चंदे पे चलेगा। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं जी।
और चंदे पे क्या मैं समझता हूँ इधर जंगल में भी अच्छा सिस्टम होगा, उससे ज़्यादा बेड़ा गर्क यहाँ शहर में होगा आने वाले दिनों में, अगर इसी सिस्टम के साथ ये चले तो। बिल्कुल हमने जी पहले साल के अंदर ही हमने एक पिटीशन लगाई थी सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद जाकर। फिर हमने जी एक हाई कोर्ट में लगाई सॉलिड वेस्ट के हवाले से कि मेयर साहब ने लगवाई कि भाई मेयर साहब को या केएमसी को हैंडओवर किया जाए सॉलिड वेस्ट। तो मैं ये समझता हूँ कि जी वो कोर्ट से भी कोई रिस्पांस नहीं हुआ, जबकि कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए। देखें मैं समझता हूँ कि ये जो इलेक्शन बल्दियाती इलेक्शन हुए, आपके इल्म में हम सबके इल्म है कि ये सुप्रीम कोर्ट की मेहरबानी है, कोर्ट की मेहरबानी है जिसकी वजह से ये इलेक्शन हुए। अदरवाइज़ ये कह लें कि ये जो ब्यूरोक्रेसी कह लें या ये सिंध गवर्नमेंट कह लें, ये तो चाहती ही नहीं थी कराची शहर के अंदर सिंध में बल्दियाती इलेक्शन हो। पर जी हुए इलेक्शन, पर अफसोस से ये कहना है कि हमने भी फिर उन्हीं से उम्मीद रखी, सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से, तो उधर से कोई डिसीजन आया नहीं। काफ़ी अर्से हमारी वो तारीखें भी चलती रहीं, पेशी वो भी मतलब कोर्ट ने बुलाया भी, मेयर साहब को भी बुलाया, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन को भी बुलाया, सिंध सॉलिड वेस्ट के डिपार्टमेंट को भी बुलाया, वज़ीर बल्दियात को भी बुलाया, वो सारी चीज़ें हुई पर उसका अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। शहर सफ़र कर रहा है, शहर क्या, शहर नहीं सफ़र कर रहा सर, पाकिस्तान सफ़र कर रहा है। कराची को मारते तो पाकिस्तान सफ़र करता है। देखिए पाकिस्तान नहीं, अल्लाह ना करे पाकिस्तान सफ़र नहीं करेगा, ना पाकिस्तान सफ़र कर रहा है। देखें बेसिकली यहाँ की आवाम सफ़र कर रही है, यहाँ का जो रिहायशी है। देखें जो हम टैक्स आता है वो उसी तरीके से हर साल जा रहा है, बल्कि वो बढ़ता जा रहा है। कराची शहर से रेवेन्यू बढ़ रहा है माशाल्लाह, अल्लाह और बढ़ाए, हम तो ये चाहते हैं। पर जिस शहर को, जो शहर पाकिस्तान का दिल है, जिस शहर जो इतना कमा कर पूरे पाकिस्तान को दे रहा है, और अगर ये कराची चल रहा है तो पाकिस्तान चल रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, बड़े बड़े सियासतदान, बड़े बड़े आप जैसे सहाफ़ी हजरात, एंकर पर्सन ये लोग कह रहे हैं। तो मेरे कहने का मकसद है, जब है तो फिर इतना सोतेलापना क्यों है? क्या सिंध गवर्नमेंट को ये जेलसी है कि यहाँ उसका वोटर नहीं है? चलें जी, अगर वही मेयर साहब और हम हमारे सारे बड़े पार्टी के जो इतने राब्ता कमेटी और MP MNAs हैं, वो सब यही कहते हैं, अगर जी यहाँ से अगर कोई जेलसी है तो तू लाड़काना में लगा लो यार, लाड़काना को मॉडल बना दो। हम बोल तो सकते हैं या आप बोल तो सकते हैं कि भाई ठीक है जी, हमने कराची में नहीं लगाया, हमने लाड़काना को मॉडल बना दिया, हमने सक्कर को पेरिस बना दिया। पर अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, उनके इसमें काम करने का उनको शौक़ ही नहीं है, और काम करने का उनके अंदर वो जो होता है ना जज्बा, वो नहीं है। हाँ, फाइलें ज़रूर बनती होंगी, पर अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कोई ऐसा बड़ा डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ। अगर आप एक दो रोड बना दें, आप अगर शाहरा फैसल बना दें, कराची यूनिवर्सिटी की रुका रोड बना दें, जो कि वज़ीर बल्दियात नासिर शाह साहब उस दिन भी वसीम अख्तर साहब के साथ बैठे हुए कह रहे थे, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये काम भी आपका नहीं है, ये काम भी आपको मेयर से लेना चाहिए था, आपको इसका बजट मेयर को देना चाहिए था और मेयर को खड़े होकर काम करवाना चाहिए था। ये कोई आप कराची की आवाम पे एहसान नहीं कर रही है पीपल्स पार्टी या सिंध गवर्नमेंट, बल्कि कराची की आवाम को तो सारी रोडें चेंज होना चाहिए। सबसे बड़ा स्ट्रक्चर जो सेवरेज का तबाह है वो पहले फुर्सत में सही होना चाहिए। पर आज अगर ये कह दें कि जी हमने फलाना रोड बना दी, हमने वहाँ पे 4 पाइप चेंज करवा दिए, तो ये कोई बड़ा काम नहीं कर रहे। मैं ये समझता हूँ कि सिंध गवर्नमेंट को ख़ास तौर पे मुराद अली शाह साहब से हमने बड़ी उम्मीदें रखी थी। कराची हाइट्स हैं और शुरू में मेयर साहब भी गए और उन्होंने यकीन दहानियाँ भी कराई थी कि हम कराची शहर के लिए बहुत सी डेवलपमेंट का काम करेंगे। कोई एक नया हॉस्पिटल दिखा दें, कोई एक नई शाहरा ऐसी दिखा दें कि जो मतलब मॉडल कहला सकती है। अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कोई ऐसी चीज़ नहीं की गई है कराची शहर में अभी तक। बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन आप लोग तो कहते हो यार, आप लोग सियासतदान भी हो, चेयरमैन हो, मेयर है या आपकी क़यादत है, वो शोर करती है, फ़ख्र से कहती है कि हम 65-70% रेवेन्यू कराची देता है। लेकिन मैं बताऊं कि मुझे शर्म आती है कि मेरा कराची 75% रेवेन्यू देता है। मुझे फ़ख्र से कहना चाहिए मेरा कराची 125% रेवेन्यू देता है और दे सकता है अगर हम सिंध के हुक्मरान कराची को संभाल लें सिर्फ, तो मेरे सिंध के बहन भाई भी मजबूत होंगे। ये मैं चूरन भेजता आ रहा हूँ कि मेरे सिंध के जो हारी हैं वो भी खुशहाल होंगे, मेरे चारों सूबे खुशहाल होंगे, तो मजबूत पाकिस्तान बनेगा। लेकिन बहरहाल भाई, ये सफाई मुहिम चल रही है सिंध हुकूमत की। सूबाई वज़ीर है मेरे मुर्तज़ा बिलोच, बड़े शरीफ आदमी है, खरे आदमी है, सच बोलते हैं। उन्होंने अभी विज़िट किया कल और उन्होंने अदम एतमाद का इजहार किया सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड पर कि साहब वो चाइनीज़ कंपनी गच्चा दे रही है, काम नहीं कर रही, कूड़ा करकट पड़ा है। इन सूबाई वज़ीर ग़ुलाम मुर्तज़ा बिलोच जो सिंध हुकूमत के कैबिनेट के मेंबर हैं,
आप यार मुतमईन हो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड से? जैसे मैंने शुरू में कहा था कि यार अपना गैंग बना के रखते हो, आप 2 नंबर आदमी हो कि साहब वो सफाई के लिए भी एक बनाऊंगा, लाइश के लिए भी सुजुकी लूंगा, लेबर भी रखूंगा। क्यों मरते हो यार? आप भी एतमाद करते हो सॉलिड वेस्ट पे? देखें, इसमें 2-3 सवालात आपने कर लिए कि मैं क्यों मरता हूँ। बेसिकली मैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता हूँ और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से कराची की आवाम को बहुत उम्मीदें होती हैं। और ये सॉलिड वेस्ट की जिस तरीके से सिस्टम चल रहा था, तो अल्लाह ना करे कहीं ये ख़राब होता, ये कहीं फेलियर हो रहा होता, तो इसके बैकअप कर कर तैयार रखना की ज़रूरत होती है क्योंकि आवाम फिर वो नहीं देखती सॉलिड वेस्ट कौन है क्या, वो देखती है जी ये डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन है, ये MQM का बंदा है, इन्होंने हमारे साथ नाजायज़ कर दिया। तो उसको हम कवर करने के लिए फिर हमारा तंजीमी स्ट्रक्चर ग्रास रूट पे होता है, गलियों में होता है, तो उसको कंप्लेंट्स आ रही होती हैं। अगर स्लो होता है तो फिर हम अपनी गाड़ियाँ रवाना करते हैं। दूसरी बात आपने की कि सॉलिड वेस्ट से मुतमिन नहीं, देखें सॉलिड वेस्ट को मैंने ही सेकेंड किया है। सॉलिड वेस्ट के जो समा एग्रीमेंट है उसमें मैं विटनेस हूँ, ठीक है ना जी। वो सारी चीज़ें, वो ख्वाहिश ये थी उस वक्त जो हमारी पार्टी की आदत थी या हम लोग जो थे, हमारी ख्वाहिश ये थी कि जिस तरीके से दूसरे मुल्कों के शहरों में तरक्की याफ्ता ममालिक में या शहरों में जो काम होते हैं, वो काम उन्होंने हमें एग्रीमेंट में दिखाए थे। और हमारी भी ख्वाहिश थी कि जी कराची की रोडें धुलें, कराची के पौधे, जहाँ कराची में बारिश नहीं हो रही थी काफ़ी सालों से, तो हम भी ये समझते थे कराची के महीनों में पौधे वौधे धुलें। हम भी ये चाहते थे डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन हो, गली गली स्वीपिंग हो। पर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये सब चीज़ नहीं हुआ, ना हो रहा है। फिर मैं ये कहूँगा कि मैं पुरुमीद हूँ कि मैं सॉलिड वेस्ट से, नया MD साहब आए हैं, उनसे मेरी अपॉइंटमेंट भी हुआ है और इंशाल्लाह हम बैठेंगे और मैं ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट कराकर अपने ही टाइम पीरियड में जाऊँगा। क्योंकि अदरवाइज़ देखिए, मैं वो शख्स हूँ या मुझे मेरी पार्टी ने बिल्कुल पूरी सपोर्ट की है इसके अंदर कि तुम सॉलिड वेस्ट को भरपूर साथ दो और ये जो एग्रीमेंट है इस पर इम्प्लीमेंट करवाओ। तो मेरी पार्टी मेरे साथ है। अगर सॉलिड वेस्ट से, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मैं ये सारी चीज़ें लेकर दिखाऊंगा आपको, ये काम सॉलिड वेस्ट से कर दिखाऊंगा मैं इंशाल्लाह। और मैं आपको भी बुलवाऊंगा जिस दिन डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन स्टार्ट होगी, मैं आपको इनवाइट करूंगा और अगली मीटिंग में मैं MD से पहला पॉइंट ये रखूंगा जी, डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन। देखें, फिर मैं ये कहूँगा, मैं बिल्कुल ज़्यादा मुतमईन नहीं हूँ कि मेरे इलाके में बड़ा अच्छा काम हो रहा है, नहीं, पर फिर भी एक हक और ईमान की बात है कि हमें भी मरकर अल्लाह को जवाब देना है। बहुत दूसरे डिस्ट्रिक्टों से मेरा डिस्ट्रिक्ट सफाई सुथराई के हवाले से बेहतर है। ये तो बात सही कह रहे हैं कि गुलशन इकबाल जमशेद टाउन वाकई बेहतर है कि सड़कें वड़के कम से कम कचरा उड़ जाता है, उनकी गाड़ियाँ आती उड़ जाता है, लेकिन ये इनका गैंग तैयार रहता है। मैं शायद एक आवाज़ कैमरे में आ गई हो मेरे, जो मैंने विजिट किया था। अच्छा इधर आओ यार, ये UC 24 और UC 10, ये क्या तुम्हारे वोटर है सारे? उधर ही पड़े रहते हो यार, वहीं काम करते हो। एक तो तुम हमारी मस्जिद जाते हो, नमाज भी पढ़ते हो, कुर्ता शलवार भी पहनते हो, ये भी अच्छी बात है। हमने देखा कि तुम हमारी मस्जिद आए थे, नमाज़ पढ़ी थी, फिर तुम लाइन्स एरिया आए थे। ये 2 UC यार और UC में काम क्यों नहीं कराते? कोई हो काम हो रहा है? कुछ बताओ हमें। देखिए, मेरे तमाम 31 की 31 UCs, देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि आप मुझसे आप अपना कैमरा, आप अपना माइक लेकर जाएं दूसरी UC में, अपोजिशंस की UC में लेकर जाएं, आप UC 1 में लेकर जाएं, UC 3 में लेकर जाएं, UC 4 सईद गनी साहब की UC है वो उसमें लेकर जाएं, लाला रहीम की है UC 31 है। ये सारी वो पीपल्स पार्टी की UCs हैं और मुस्लिम लीग नून की हैं और PTI की हैं। जुनेद मकाती साहब का नाम सुना होगा, बड़े मशहूर आदमी है, उनकी UC में लेकर जाएं तो यहाँ पे हमारे काम शुरू हो गए। देखिए, हमने अपने हो रहे, जी काम, मैं घुस जाऊंगा जाके देखने। नहीं, आपकी तो मुझे पता है, आपके साथ अगर मैं बोलूँगा तो आप बिल्कुल घुसेंगे और देखेंगे भी, चेक भी करेंगे, और करना चाहिए। सिर्फ हम बातें नहीं करना चाहते, ठीक है। ये तो मैं 40-40, 50-50 लाख का हर UC में पैच वर्क करवा रहा हूँ। देखिए, ये कोई बड़ा नहीं है। हर UC में इस वक्त करोड़ रुपए की रिक्वायरमेंट है। तुम दुश्मन हो, ज़ाया कर रहा है, अपने मुंह से कहा 50-50 करोड़ रुपए के पेच करा रहा हूँ। ये बहुत बड़ा 50-50 लाख के, तुम 25 लाख के भी कर रहे हो तो बहुत बड़े दुश्मन हो कराची वालों के यार। ये बह जाएगा, सेवरेज का पानी आएगा, बह जाएगा भाई, सेवरेज का पानी उस पर भी आ जाए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं तो आपको जब इतनी तकलीफ होती है तो मुझे कितनी तकलीफ होती होगी काम करने के बाद, अगर कोई ऐसा मामला होता है। तो मैंने अपनी फाइलों में जहाँ जहाँ डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं वहाँ 20% हमने इंक्रीज़ किया है इजलास के अंदर, वो सेवरेज के हवाले से कि भाई अगर कहीं 8 पाइप डालना है, 10 पाइप डालने से
सीवरेज के, तो वो उस रोड कारपेटिंग से पहले के वो डलेंगे अगर कहीं सीवरेज की प्रॉब्लम है, तो वो भी हम उसके अंदर ही कर रहे हैं। 20% हमने अपनी फाइल में इंक्रीज़ किया है और वो रखा है हमने, और उसके अंदर सीवरेज का पहले काम होगा और फिर उसके बाद रोड कारपेटिंग होगा, अदरवाइज़ वहाँ पे कारपेटिंग नहीं होगी। तो ये हम करने जा रहे हैं। इसके अलावा आपने पूछा UC 24 और 10। UC 24 देखें, ये 10 जो है वो लेबर तबका रहता है UC 10 लाइन्स एरिया के अंदर, और UC 24 जो है उसमें गुलशन इकबाल आता है, वो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास रहता है। मेरा बताने का मकसद है कि हम ये इससे पहले भी हमने जब हमने शुरू में आए थे तो पहले साल के अंदर हमने 8 यूसीओं को मॉडल किया था, तो उसमें से ये 2 यूसीयाँ नहीं हुई थी। तो फिर उसके बाद फिर मैंने लाइन्स एरिया वसीम अख्तर साहब की जो UC 11 है उसको मैंने मॉडल तो नहीं कह सकते पर बेहतरी की तरफ लेकर आया हूँ मैं, बहुत ज़्यादा उसको बेहतर किया हमने। अब इसी तरीके से UC 10 और 24 को कर रहे हैं। इसके बाद फिर हम अपोजिशंस कह लें या दूसरी जो UCs हैं फिर हम उसमें जाएंगे। देखिए हमारे पास बजट नहीं है, हमारे पास वसाइल नहीं है, हमारे पास मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, पर हम उन्हीं जो वसाइल हैं उसी के अंदर रहते हुए वो मसाइल को हल करना की कोशिश कर रहे हैं। मैं अगर ये एक साथ छेड़ दूँ सारे काम तो मैं समझता हूँ कि मेरे पास इतने फंड्स नहीं है, मैं फेल हो जाऊँगा। तो इसीलिए मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ। पहले मैंने 2 UCs निकाली हैं मैंने, फिर अच्छा दूसरी बात मैं आपको बताता चलूँ कि सिंध गवर्नमेंट से हमारे नासिर शाह साहब लोकल बॉडीज़ के मिनिस्टर, उनसे भी मैंने रिक्वेस्ट की है। मैंने जी उसके बाद उन्होंने DG KDA के पास भी मुझे भेजा। मैंने सॉलिड वेस्ट से भी रिक्वेस्ट की है, मैंने MD वाटर बोर्ड से भी रिक्वेस्ट की है कि जी आए हम सब मिलकर इसको बेहतरी की तरफ ले जाते हैं। मैं ये सिर्फ आपके कैमरे के तवज्जुह से बताना चाहता हूँ कि ये बात सच है, हकीकत है कि अगर आप इस हालात के अंदर, इस इख्तियारात के अंदर आप ये समझते हैं सिटी गवर्नमेंट आपको अकेला डिलीवर कर देगी, तो नहीं जी, नहीं हो सकता। क्योंकि वाटर एंड सीवरेज जो मेन है, सीवरेज का जो इशू मेन है वो जो हर रोड पे बह रहा है, तो उसकी वजह से बड़ी प्रॉब्लम है। जब तक वो हमारा साथ नहीं देंगे हमारे को किसी UC को बेहतर करने के लिए या मॉडल करने के लिए, तो जब तक हम सॉलिड वेस्ट कचरे का बड़े मेन इशू है कराची शहर में वो है, तो इसके अलावा जो दूसरे इशूज़ हैं जो वो हमारे से पर्टेन करते हैं वो हम उसको करें, तो हम मिलकर करेंगे तो इंशाल्लाह ये UCs को बहुत बेहतर नज़र आएंगे। ये थे चेयरमैन बल्दिया शर्क़ी मोईद अनवर, जिनसे खरी खरी बातें की, मैंने इनको नहीं छोड़ा बिल्कुल, और लिहाज ही नहीं करता ना मैं तो, इसलिए कि मैं कराची की बात करता हूँ, ये कराची को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इनकी गुद्दी मुझे पकड़ना मेरा पूरा हक है। और ये जो कह रहे हैं वज़ीर बल्दिया से बात की, उससे बात करना बेकार है भाई। वो मुस्कुरा कि चौरंगी घुमाता है तो उसके चक्कर में नहीं आना, मैं उसके पीछे लगा हुआ हूँ, तो वज़ीर बल्दिया आपको कुछ नहीं देंगे, भले आप ट्राई करते रहो। लेकिन ये जो आइडिया आपने दिया है कि MD वाटर बोर्ड, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड, बल्दिया शर्क़ी और ये सब बैठे मिल के एक प्लेट जगह पर बैठे हम मिल के काम करते हैं, इस शहर को बचाते हैं, तो ये काम भी नहीं होगा। ये मैं खुल के इनके साथ तो नहीं, अलग से बता दूंगा क्यों नहीं होगा। नंबर 2, ये कह रहे 25-25 लाख रुपए से पेचवर्क कर रहा हूँ, तो मैं उस पर हैरान था। तो इन्होंने बता दिया कि मैं उस पर 20 पाइप 10 पाइप जो लगता है 20% इंक्रीज सिर्फ इसलिए क्या है 50 लाख, तो सिर्फ इसलिए कि वो मेरी सड़क बच जाए। इस शहर की सड़कें तबाह हुई हैं इस पानी सीवरेज से। अभी इन्होंने ये बात नहीं बताई क्योंकि टाइम कम होता है, वरना इनसे पहले डिस्कस हो चुकी थी मेरी कि इस वक्त 1, 2, 3, 4 और 24 और 10 तो छोड़ दो, और उसके अलावा 9, 10 इन्होंने कहा है कि आप वहाँ घुस जाएं अपना कैमरा लेके, वहाँ पे सड़कें बन रही हैं और कहीं नाले का काम हो रहा है, कहीं फुटपाथ का काम हो रहा है, कहीं सीवरेज लाइन का काम हो रहा है, काम हो रहा है। और मैंने कहा कि ये तुम इलेक्शन कैंपेन कर रहा हो, तुम चाली काम कर रहा हो, तो इन्होंने कहा कि मैं साबित कर सकता हूं कि ये काम हम आज से 2-3 महीने पहले करने जा रहे थे। इस शहर में शदीद बारिशों के बायस हमने इसको रोका है। ये इसने नहीं बताया अपने मुंह से, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको, वरना ये काम 3 महीने पहले शुरू हो गए थे और ये आज कंप्लीट हो चुके होते और ये ख़त्म हो चुका होता। लेकिन बहरहाल बल्दिया शर्क़ी ये बोल रहा पैसे नहीं, पैसे बहुत है इसके पास, इसने पौधा लगाया हुआ है, 5000 का नोट वो निकलता है। मैं इससे पहले इंटरव्यू से शाख मांग रहा हूँ, एक दे दे भाई, ये नहीं देता, आधा बरस।